आके रख लूं फिर मेरा टाइम। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें।
प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमृतत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। शांति, शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो सभी क्या है, शांत स्वरूप में, राइट। तो गीत क्या कह रहा है? आओ बनो राजयोगी। इन्विटेशन है ना।
तो ये इनविटेशन को हम सब ने एक्सेप्ट किया, तभी हम सब यहाँ बैठे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपना कनेक्शन बनाना है परमात्मा से। तो जब भी हमने पूजा की, पाठ किया, उसमें सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल क्या आती है? जस्ट वंस। व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल? पूजा करते हुए समझो, हम पूजा कर रहे हैं, क्या होता है? ध्यान लगता है। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, बहुत बड़ा ग्रुप बैठा है और कोई उनको योग करा रहा है, ठीक है? तो सबने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है और सबके मन की बात वो बता रहा है। एक बहन बैठी है, वो कहती है दूध उबालने रखा था, गिर तो नहीं गया। एक और कहती है पता नहीं बच्चे ठीक हैं कि नहीं, खाना देकर तो आई थी, है कि नहीं। एक कहती है कि ओहो मेरे घर में तो उन्होंने आना था, गेस्ट ने आना था, मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं तो घर पे नहीं हूं। माना कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं। यही होता है ना, जब हम पूजा भी करते रहे, हमने हाथ जोड़े, पर जो सच में करना था उसके अलावा और बहुत कुछ कर लिया। और सारी चीजें शुरू कहां से होती है? हमारे थॉट्स से, राइट। जो सोचा वो हमारे वो ही हमारे को वो सारा कुछ जनरेट करता है ना। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस 2 मिनट के लिए जस्ट रिलैक्स होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को सारी बातों से समेटते हुए डिस्कनेक्ट कर लें। आज योग का लेसन है तो अपने को बिल्कुल साइलेंस में लेके जाएंगे। अपने शरीर को देखते हुए मन बुद्धि से देखेंगे, इन आंखों से नहीं। अपने आप से कहें मैं एक दिव्य डिवाइन ज्योति बिंदु हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक डिवाइन एनर्जी हूं। ध्यान इस बिंदु पर और एक बहुत दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज के इस लेसन में जो मुझे भगवान सिखा रहे हैं, मैं योग की असली मेथड को सीख रही हूं। उसको बिल्कुल फोकस होकर हम सीखेंगे। Just see yourself as that point of light. मैं point of light। और अपने आप को कहें मैं शरीर के द्वारा सभी कुछ सुन रही हूं। जो सुन रही हूं शरीर के द्वारा सुन रही हूं। इंस्ट्रूमेंट है मेरा शरीर। और अब स्क्रीन पर अटेंशन ले जाएं। स्क्रीन पर सभी ज्योति बिंदु आत्माएं और हम सभी परम पिता से मिलने के लिए बैठे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य कि मुझे परमात्मा से मिलना है। कैसे मिलें उस पर चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इनटू द क्लास नाउ। तो अभी क्या है, अभी हमने क्या किया, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिला आपने उसको फॉलो किया, ठीक है। अभी आपको इंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा मिला, स्लोली इंस्ट्रक्शन आप अपने आप को देंगे, है ना, क्योंकि इट इज योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर। अगर मैं बोलती रहूंगी ना और मैं बोलती ही रहूंगी तो आपको अपने आप सोचने का तो समय ही नहीं मिलेगा। तो देन हाउ विल इट बी योर कॉन्वर्सेशन। तो इसीलिए मैं बीच बीच में साइलेंस का टाइम रखती हूँ, सो दैट यू क्रिएट योर ओन, है ना। करना तो अल्टीमेटली वही है ना। आज दुनिया में कितने टाइप के योग है,
है ना, हठ योग जिसको बोलते हैं। तो वो सारे योग जो है हमारे को क्या बताते हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करो, है ना, और माइंडफुलनेस में कहते हैं जो मोमेंट इस मोमेंट में चल रहा है आप उसी पर फोकस हो जाओ, मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे पता है और योग का। तो उसमें उसके बेनिफिट्स हमारे किसके लिए, शरीर के लिए, अपने शरीर के साथ सारा कुछ ही किया तो शरीर के लिए बेनिफिट जरूर है ना। यहाँ पे ये वाला जो योग है मुझ आत्मा के लिए है, फॉर मी द सोल, मी दैट एनर्जी विच इज ड्राइविंग दिस बॉडी, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, इसको श्रेष्ठ बना रही हूँ, इसको एलिवेटेड बना रही हूँ। तो ये जो मेडिटेशन हम सीख रहे हैं, इट इज अ मेडिटेशन दैट टीचेस मी हाउ टू कंट्रोल माई ओन सेल्फ। हम ही अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, हम ही कहते हैं चाहते नहीं थे मुंह से निकल गया, चाहते नहीं थे हो गया, कर दिया। और हम सबके साथ जस्ट आस्क योरसेल्फ, होता है ऐसे कि कबर्ड खोला, कुछ निकालने के लिए गए थे, भूल गए क्या निकालना था, फ्रिज में से क्या निकालना था, किसी को फोन किया, बड़े डेस्परेटली फोन कर रहे हैं, जब उन्होंने फोन उठाया तो भूल गए उनको बोलना क्या था। ये रीजन क्या है, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई ओन सेल्फ, मेरी कर्म इंद्रियों पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, अपने आप को ऑर्डिनरी थॉट से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और जीवन में बैलेंस लाते हैं। जीवन में बैलेंस लाने की ये कला है ना, ये सेल्फ मास्टरी ये योग सिखाता है ना। मन और बुद्धि हमारा अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। कैसे, मैंने सोचा, मैं सोच रही हूं, मैं गाड़ी चला रही हूं और मैं जा रही हूं, मैंने जाना है अपनी एक फ्रेंड के घर, ठीक है, और बुद्धि मेरी क्रिएट कर रही है सीन घर का, पता नहीं बच्चे ठीक हैं कि नहीं। तो फिर क्या होगा, मेरा फोकस तो है नहीं, तो मैं जरूर कहीं ना कहीं गाड़ी बजा दूंगी, कुछ गड़बड़ कर दूंगी, है ना। यही है कि तो मन का काम है थॉट को क्रिएट करना, बुद्धि का काम है उसके विजन को क्रिएट करना। तो अगर मन ने एक थॉट क्रिएट किया, बुद्धि दूसरा विजन बना रही है, तो वो टैंडम में नहीं चल रही। मन और बुद्धि को साथ साथ जब हम चलाते हैं तो योग लगता है, नहीं तो योग नहीं लगेगा, है ना। अगर मैंने बोला अपने आप को ज्योति बिंदु देखो, ठीक है, आप देख रही हो कुछ और, तो योग कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम, जैसे हमने थॉट क्रिएट किया वैसी मेरे अंदर फीलिंग जनरेट होगी, वैसे इमोशन क्रिएट होंगे, वैसे ही मेरा एटीट्यूड हो जाएगा। फिर जो सामने वाला है, मैं उसके सामने बाहर का व्यवहार जितना मर्जी अच्छा रखूं, मेरा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, अंदर से वैसा होगा जो मैंने अंदर सोचा है। अगर बुरा सोचा है तो उसको बुरा फील होगा, अच्छा सोचा तो अच्छा फील होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स पहले पहुंचते हैं, उसके पास पहले थॉट पहुंच गया, ऊपर से हम बहुत स्वीट है बोल रहे हैं सो नाइस टू सी यू, अंदर सोच रहे हैं ये कब जाए, है ना। कोई जैसे हमारे घर में आता है, हम घंटे बजाते हैं, कहते ओ सो नाइस टू मीट यू, आई सीन यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, अंदर सोच रहे हैं ये जाएगा कब, ये बैठ ना जाए, कहीं चाय ना पी ले, मुझे एक घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके पास वो वाला मैसेज आ रहा है जो आप सोच रहे हैं। सो पॉइंट क्या है, हम हर एक चीज में हम क्लैरिटी हो, कोई आया भी है मेरे पास समय नहीं है, उसको हम वेलकम करेंगे और क्या बोलेंगे, राइट नाउ आई एम बिजी बट इट्स नाइस टू सी यू। हमारे अंदर उल्टा सीधा कब क्रिएट होता है, करना कुछ और था, ये आगे तो मैं कैसे करूंगी, फिर हम उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए हम अगर बैलेंस हो, मेरे कर्म इंद्रियों पर, मेरे मन बुद्धि में एक तरह का सेल्फ मास्टरी है उन पर, जो सोचा वही विजन क्रिएट करती हूं, तो दैट इज द वे टू लीड माई लाइफ, वही जीवन जीने की कला है। फोकस ऑन व्हाट इज राइट नाउ, नॉट इधर उधर, है ना। तो सारा ये योग जो हमने करना है, ये आधारित है थॉट्स पर। जो मैंने जितने भी और योग सीखे, थोड़े से सीखे हैं, तो उनमें आपको वो
सिर्फ अभी प्रेजेंट पे फोकस में ले आते हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। यहां पर ये है, दैट इज द बिगिनिंग, द बेस, कि हम सारी चीजों से फ्री हो गए। अब नाउ इज माई टाइम, नाउ आई स्टार्ट एंजॉइंग with God. I connect with him and I start enjoying with him. तो अब कनेक्शन बनाने के लिए किसी के साथ भी हम क्या, जैसे अभी हम जूम यूज कर रहे हैं, आप सब कहाँ कहाँ बैठे हैं, पर हम सारे कनेक्टेड हैं। मेरी आवाज जहां बैठे हैं वहां नहीं पहुंच सकती, हम जूम से कनेक्ट हो गए। पर इसकी भी एक लिमिटेशन है। आज नेटवर्क नहीं चल रहा, आज वाईफाई फेल हो गया, आज मेरा कंप्यूटर सही नहीं है। पर जो ये थॉट्स हैं, थॉट्स जो है, हमने किसी के बारे में सोचा, वो दूर अमेरिका में बैठा है, कोई जूम नहीं, कोई फोन नहीं, मेरा थॉट उस तक पहुंच जाता है। और होता है सबके साथ कि कभी कभी कोई फोन कर देता है, हम कहते हैं मैं आपकी के बारे में सोच रही थी। टेलीपैथी। तो अगर मेरा कनेक्शन एक ह्यूमन बीइंग से ऐसे हो सकता है, तो भगवान से तो हो ही सकता है, वो तो भगवान है ना। तो ये टेलीपैथी यहां काम करती है, तो ये टेलीपैथी वहां भी काम करती है। और ये टेलीपैथी और ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सुनने वाला सबसे पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है ना। तो हमारे लिए योग शब्द जो है, सिंपल वर्ड्स में याद करना। अभी मैं आपको बोलूं, आपके बच्चे आपके सामने नहीं हैं, घर में हो भी, आपको मैं बोलूं अपनी एल्डेस्ट चाइल्ड को याद करो, इमीडिएटली याद आ गई ना, चेहरा आ गया ना सामने, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूं कि आप अपने स्कूल को याद करो, अपने स्कूल को भी याद कर लेना है। आप अगर काम करते हैं तो अपने ऑफिस को याद करो। ऐसे किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को हम याद कर सकते हैं। कोई बात आपके साथ हुई थी 20 years बैक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज यू गॉट अ वेरी बिग अवार्ड फॉर समथिंग, और योर चाइल्ड गॉट अ वेरी बिग अवार्ड। मैं आपको अभी बोलूं उस इवेंट को याद करो, इमीडिएटली वो पूरा इवेंट और उसकी इमोशन मेरे अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं, वैसी इमोशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम नेगेटिव क्रिएट करेंगे, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट होगी। मैं पॉजिटिव करूंगी तो पॉजिटिव, एलिवेटेड करूंगी तो एलिवेटेड। तो मेरे अंदर की स्थिति इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई थिंक। तो व्हाट आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज आउटसाइड, हम्म। है ना। तो इतना मतलब ये योग इतना सिंपल है। जैसे मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज कराती हूँ, चलिए, कल भी करा था, आज एक और कराती हूँ। अभी आप सब आराम से बैठकर, जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे करते जाएं। आप सब अपने घरों में शायद बैठे हैं। अभी ऐसा फील करें, आप फिजिकली नहीं उठेंगे, मन बुद्धि से अपने आप को देखें, आप अपनी सीट से उठे और आपका बहुत मन कर रहा है कि मैं एक ऑरेंज खाऊं, मेरे को फ्रूट खाना है, भूख भी लग रही है, और मैं उठकर जाती हूं किचन में, जाएं, रेफ्रिजरेटर खोलें, वहां से ऑरेंज निकालें, उसको लेकर आप टेबल पर बैठें, एक प्लेट ले लें, पील द ऑरेंज, आराम से उसको पील करें, उसकी खुशबू लें। अब एक एक जो उसकी फाड़ी है, उससे वो धागे निकालें और एक एक फाड़ी को आराम से एंजॉय करके खाएंगे। I give you 1 full minute to do this. अभी आप
ने उसको एंजॉय कर लिया, जो उसके पील्स हैं डस्टबिन में डाल दें, अपनी प्लेट को सिंक में डाल दें और वापस वॉक बैक टू द सीट वे यू आर सिटिंग। ओम शांति। सबने किया? अच्छा, अभी ये बताइए, आप जब उठ के गए, आपने ऑरेंज को पील किया, आपने उसका टेस्ट लिया, मुंह में पानी आया? वो खट्टा मीठा टेस्ट आया ना? आपने एक्चुअली तो नहीं खाया, पर आपने सोचा और आपको फीलिंग आ गई। अब आप सोचो, आप सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, मैं भगवान से मिल रही हूं, मैं उससे अपनी बात कर रही हूं, वो मुझे अपना सारा प्यार दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है मुझे, तो क्या हम ये फील नहीं कर सकते? Everything depends on what I think. Just bringing that the importance of what I think, है ना? तो एक थॉट ही है जो मुझे सारे एक्सपीरियंस करा सकता है, तो कितना मुझे उसको अटेंशन देना चाहिए। तो योग के 4 बेस हैं, बेसिकली 4 चीजें हैं। एक है इंट्रोडक्शन, परिचय होना चाहिए। तो किसी का अगर परिचय ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर हम उसको याद तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं आप मेरे ग्रैंडफादर को याद करो, कैन यू रिमेंबर हिम? नॉट एट ऑल। आपको पता ही नहीं वो है कौन। आपको मैं बोलूं आप अपने ग्रैंडफादर को याद करो, अगर आप उसको मिले हुए हो तो आप इमीडिएटली याद कर लोगे। वो इस दुनिया में नहीं भी होंगे आप तो भी कर लोगे ना। तो मीन्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें भगवान ने अपना परिचय दिया, हमें उसकी इंट्रोडक्शन मिल गई। इंट्रोडक्शन मिल गई, so I have begun to have a connection with him. I have started to meet him. Just started. जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई हमारे को किसी से इंट्रोड्यूस करता है, हम उससे 5 मिनट बात करते हैं, तो हम कहते हैं I know him. Just know him a little bit. मैं उसको मिली हुई हूं, मुझे उसका चेहरा याद है, मुझे उसकी जो भी है डिटेल्स, जो भी आपको पता चला, जैसे भी उसने बात करी, आपका उतना 5 मिनट का वो एक्सपीरियंस है बस उसके साथ। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा है कि मेरा उसके साथ एक रिलेशनशिप बने। रिलेशनशिप के लिए क्या करना होता है? उसको बार बार मिलना पड़ता है। एक बार मिलने से रिलेशनशिप नहीं बनता, है ना। हमने अगर जैसे आपको किसी पार्टी पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, आपको हो सकता है कुछ समय के बाद वो भूल भी जाए कि आप उसको मिले थे, पर अगर उस व्यक्ति को आप बार बार मिलते हो और उससे बात करते रहते हो, उसके साथ एक प्लान बनाते हो, कभी मिलते हो, कभी फोन पे बात करते हो, तो आपका उसके साथ एक कनेक्शन, रिलेशनशिप बन जाता है ना। क्योंकि percentage of how much I can remember that person goes up जब मेरा intermittently मैं उसको बार बार मिल रही हूं, intermittently उससे मैं बात कर रही हूं। ये हो गया, ऐसे हमारा एक संबंध बना। और अगर मुझे चाहिए कि मेरा बहुत डीप कनेक्शन हो, तो उसके लिए लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां प्यार होगा वहां परसेंटेज ऑफ रिमेम्बरेंस गोज अप। जैसे हम परमात्मा के साथ अगर प्यार का अनुभव होना शुरू हो जाए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ बढ़ता जाता है। आई स्टार्ट फीलिंग क्लोजर टू गॉड, तो मैं उससे संबंध बनाती हूँ। और इस संबंध के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा कहते हैं मेरे साथ तुम सारे संबंध रखो। जो हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। सारे मेरे रिलेशनशिप्स तेरे से हैं। वो माँ भी है, वो बाप भी है, वो दोस्त भी है, सखा भी है, साजन भी है, मैं उसकी आशिक हूं, वो मेरा माशूक भी है। वो भगवान कहते हैं मुझे अपना बच्चा बनाओ।
वो मेरा बच्चा भी है। मतलब हर तरह का लव मैं उससे एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि उससे जो मुझे लव मिलेगा हर रिलेशनशिप का, वो कैसा होगा? परफेक्ट। तो मेरे को जिस रिलेशनशिप में कमी महसूस हुई थी या हो रही है, वो पूरी हो जाएगी। और क्योंकि वो कमी पूरी हो जाएगी, तो अब मैं जब जैसे आई प्रोग्रेस इन दिस होल सिस्टम, एंड मैं अपना संबंध उससे और ज्यादा डीपर करती जाती हूँ, सारे संबंध उससे अनुभव करती हूँ, तो मेरा जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी है ना, वो मुझे दुख देना बंद कर देगा, क्योंकि मुझे अब सब मिल रहा है। आत्मा दुखी तब होती है जब उसको वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहती है ना। जैसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी हर बात माने, वो हर बात नहीं मान सकते, वी ऑल्सो नो दैट। और फिर जब वो हर बात नहीं मानते, वो कई बार थोड़े से रूड भी हो सकते हैं। चिल मम्मी, मम्मा यू डोंट नो। और हम कहते हैं लो, हमने अपने ऐसी बाल सफेद किए हैं, हमें सब पता, इन्हें तो पता नहीं है, इनको अकल नहीं है। आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि हमने एक तो हम अपने बच्चे को देख रहे हैं एज माई चाइल्ड, मेरे से छोटा, इसको समझ नहीं। अगर हम उसको देखते हैं एज अ सोल, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि देन ही बिकम्स इक्वल, ही और शी बिकम्स इक्वल। पर जब मैं कहती हूं मैं मां तो मेरा बच्चा, तो मैं कहती हूं मुझे पता तुझे नहीं पता, फिर वो गड़बड़ होती है। तो पर हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशन आ जाती है, और फिर स्पाउस के लिए तो छोड़ो ही। हर एक जना कहता है, मैं जिससे भी बात करती हूँ, मेरे स्पाउस को सिखा दो ये योग ना, आप उन्हें सिखाओ, उनको मेरे से ज्यादा जरूरत है। सब लोग कहते हैं, विदाउट एक्सेप्शन मैं बोल रही हूँ, है ना। पर करना क्या है, हमें अपने हर रिलेशनशिप को परमात्मा से फील करना है, तो हमारा रिलेशनशिप अपने स्पाउस से अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। Yes. द रूट कॉजेज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, रूट कॉज इज नॉट दिस कि वो ऐसे हैं, रूट कॉजेज मैं ऐसी हूँ। आई कैन ओनली लुक एट माई सेल्फ। मैं दूसरे को नहीं बदल सकती, खुद को बदलती हूँ। एंड हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरे बदलें, पर अगर मेरा एटीट्यूड बदलता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली बदल जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। When my husband started playing golf, so I used to keep saying, I'm a golf widow. I'm a golf widow. I'm a golf widow. आपके पास टाइम नहीं मेरे लिए, जो भी वो सारे वो डायलॉग्स जो भी होते हैं, वी ऑल नो इन सम वे और द अदर, हमने सब अपने स्पाउसेस के साथ लगाए हुए हैं। अब मैंने जब उन्हें बोलना बंद कर दिया, गोल्फ के लिए क्यों जाते हो, मैंने जीरो कर दिया, मेरा ध्यान तो इधर लग गया, उनका गोल्फ खेलना बंद हो गया। अब वो कहते हैं आई एम अ राजयोग विडोअर। Good one. मतलब मजाक में, इन अ वेरी हेल्थी, इन अ वेरी नाइस वे। पॉइंट इज लाइक व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल मी, अब मुझे पता चला कि तुम क्या कहती थी, है ना। पर पॉइंट क्या हुआ, रिलेशनशिप में इवननेस आ गई। मेरे अंदर जो फीलिंग थी, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आज मुझे उनको क्या रियलाइज हुआ, मुझे क्या लगता है, और मुझे रियलाइज हुआ जिस चीज का जुनून चढ़ जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता। मेरे को इसका जुनून, उनको उसका जुनून, तो हम दोनों अपने जुनून में हैप्पी है ना। तो पॉइंट बीइंग कि संबंध बनाया परमात्मा से तो ये रिजल्ट मिला, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। तो जो ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशनशिप है, दे आर लिमिटेड। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड एंड वी हैव आवर लिमिटेशंस की कैसे हमारे अपने अंदर कमियां होती हैं, हम अपनी कमी नहीं देखते, दूसरे की देखते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे को साजन बना के देखो, देखो तुम्हारा कैसे साथ निभाता हूं, मेरे को बच्चा बना के देखो, तुम देखो मैं तुम्हारा कैसे बच्चा बन के तुम्हारा साथ निभाता हूं। तो एक मैं इसके मेरे को ये बहुत ब्यूटीफुल लगा था एक सिस्टर का एक्सपीरियंस। वो कहती है, शी इज अ डॉक्टर, यंग गर्ल, शी इज मैरिड बट ज्ञान में अभी चल रही हैं। तो वो कहती है एक दिन मेरे लिए
लाइंड अप थी, बहुत सारी सर्जरीज और बहुत सारे काम थे हॉस्पिटल के। मैंने अपने लिए पक्का डिसाइड कर लिया था मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, और मैं तैयार हो रही हूँ। शी सेज, मैं आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वाइंडिंग अप, ये करना वो करना। शी वाज प्लानिंग। शी सेज, मुझे एक्चुअली ऐसे फील हुआ कि मेरे कपड़े कोई खींच रहा है, और मेरे कपड़े खींच कर मुझे किचन में लेके जा रहा है। मुझे फीलिंग आई कि मुझे कुछ खाना बनाना चाहिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है मुझे खाना दो। इट वॉज हर एक्सपीरियंस व्हाट शी रिलेटेड। कहती फिर मैंने सुबह सुबह, अब इसने तो जाना था हॉस्पिटल, तो होल डे शी वॉज गोइंग टू बी बिजी। सुबह सुबह कहती है मैंने पूरी बनाई, आलू बनाए, मैंने सारा बनाया, मैंने खाया, फिर उस बच्चे ने मुझे खींचना बंद किया। शी फेल्ट दिस। क्यों? भगवान क्या चाहते थे? खाली पेट जाओगे, सारा दिन कैसे चलोगे, खाना खाओ। तो उसको जो वो खाती होगी ब्रेकफास्ट में, उसने वो बनाया और उसने खा लिया। पर वो कहती है कि वो दिन और आज मुझे पता चला भगवान बच्चा कैसे बनता है। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है ना, नहीं मम्मी मुझे तो अभी यही चाहिए, वैसे। और भगवान तो कुछ खाता नहीं, है ना। तो ऐसे ही स्नेह से जब हम उसको याद करते हैं, प्यार से, डर से नहीं। लोग क्या कहते हैं? गॉड फियरिंग। हम क्या कहते हैं? गॉड लविंग। कितना डिफरेंस है। और बड़ा अच्छा समझते थे कि ओ दैट लेडी इज वेरी गॉड फियरिंग, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी बातें, तो क्या कहने का मतलब ये है कि हमें ना डर के करना है, ना किसी को दिखाने के लिए करना है, हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करना है कि व्हेन आई गेट सेटिस्फाइड तो सारा कुछ हो जाएगा। तो और सबसे बड़ा गुण जो होता है ना, वो है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। जो कंटेंटेड है ना, उसको फिर कुछ चाहिए ही नहीं, वो अनहैप्पी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इससे इस योग से हमारे को बहुत कुछ मिलता है। हमारे अंदर वर्च्यूज आ जाते हैं, आत्मा प्योरीफाई हो जाती है, नेगेटिव चीजों से बच जाते हैं, होते हुए भी हम उसके अंदर ट्रैप नहीं होते हैं। हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारे जो गंदे वाले संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं वो चेंज हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है, बुद्धि अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, हर काम में एफिशिएंसी आ जाती है। अगर आपका योग लगना शुरू हो जाता है तो आपका हर काम इजी भी हो जाता है। आप सोचो, आपको गुस्सा आना बंद हो गया, कभी आता ही नहीं। या हमारे में से कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता, आता है। हम बोलते नहीं होंगे पर अंदर से आता है। हम किसी को कहते हैं आई विल नेवर टॉक टू हर अगेन, इसका क्या मतलब है? गुस्सा। अब तो मैं ये फोन करेगी, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगी। ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। फिर नाराज होना, नाराज रूठ कर बैठना, फिर मुझे कोई मनाए, ये वाली बातें, ये सारी खत्म हो जाती हैं। और एक्चुअली जब हम ऐसे बन जाते हैं ना, तो ये एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं बाबा के साथ, और जब हम इन ऑर्डिनरी बिहेवियर से हम उठ जाते हैं, आत्मा बहुत पावरफुल बन जाती है। और जब आत्मा पावरफुल बन जाती है ना, वो औरों को चेंज कर देती है। हम औरों को चेंज करने के लिए नहीं करते, पर इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, वो बार बार चिल्लाता है, चिल्लाता रहता है, मैं उससे इफेक्ट होती हूँ, मैं रोती हूँ, या फिर मैं उसको वापस चिल्लाती हूँ। दोनों चीजें नॉट गुड। अब वो चिल्ला रहे हैं, मैं साइलेंस में हूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? वो चिल्लाना बंद कर देंगे। इट इज ऑटोमेटिक, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो चिल्लाता जाए। एक और इसमें आपको मैं एग्जांपल सुनाती हूँ, देन आई टेल यू द एंटायर प्रोसेस। एक सिस्टर जा रही थी, उन्होंने ज्ञान में चलना शुरू किया, वो और उनके हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, एक टू व्हीलर वाले के साथ टक्कर लग गई। अब वो टू व्हीलर वाला जो है वो गुस्से में आया कि अब जो भी उसके मन में थॉट्स थे, अब ये सिस्टर अभी ज्ञान तो सुन लिया था, समझ तो सारी आ ही गई थी। उनके पास कार में एक फर्स्ट एड बॉक्स था, उसने बॉक्स निकाला और बोला कहाँ चोट लगी है, दिखाओ दिखाओ, मैं आपकी बैंडेज कर दूं। वो उसका गुस्सा वहीं पे गल गया। उसने सोचा वो लड़ाई करेगा और ये भी मेरे से लड़ाई करेंगे,
यहां तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो गया। एक सेकंड। हाँ दिनेश। हाँ, अब उसने अब इन्होंने उसकी बैंडेज करी, बोला आपको चोट तो नहीं लगी, आपका टू व्हीलर ठीक है। अब ये एटीट्यूड देखकर वो तो कहता है आप तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो, आप तो देवी हो। कंसर्न केयरिंग। एक सेकंड में बदली। और उसके हस्बैंड ने पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही दैट मैन इज स्टिल वर्किंग विद देम, दे आर इन द कंस्ट्रक्शन लाइन, ही एम्प्लॉयड है। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो जो ये सिखाने वाला एक भगवान ही हो सकता है। और दुनिया वालों से पूछो तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कुछ तो सुनाना चाहिए था। आपने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया, गलती उसकी, उसको समझना चाहिए। वो नहीं समझेगा ना ऐसे। प्यार से आप, जब बाबा कहते हैं ना पत्थर को मोम कर देते हैं, एंड दिस इज द ट्रूथ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस ओनली। ऐसे ही तो ज्ञान में चलना शुरू होते हैं, ऐसे ही बदल जाते हैं। तो जो जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, फर्स्ट स्टेज इज इनिशिएटिंग द फोकस स्टेज। व्हेन आई स्टार्ट फोकसिंग, जो आपको 2-3 दिन से हम कर भी रहे हैं, हमें अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है। हमारे पास थॉट्स आ रहे हैं, दे लाइक क्लाउड्स, दे लाइक वेव्स इन द ओशन, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। हमने उनको ऐसे नहीं करना, स्टॉप सप्रेस नहीं करना, जस्ट वॉच। आप जब जैसे मन एक छोटे बच्चे की तरह है ना, जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत सारी शैतानियां कर रहा है, आप उसको सिर्फ स्टेयर करते रहो, वो इतना कॉन्शियस हो जाता है, वो छोड़ देता है ना। ऐसे ही अपने थॉट्स को वॉच करो, वो धीरे धीरे वो थॉट्स स्लो डाउन हो जाएंगे। और फिर अपने आप को आप अच्छे थॉट्स दो, मैं एक आत्मा हूं, और मैं कैसी आत्मा हूं। कैसी आत्मा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो पीसफुल हूं, मैं लवफुल हूं, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये सारे एलिवेटेड थॉट्स हमने क्रिएट करे। आई एम गिविंग अ डायरेक्शन टू माई थॉट्स। मन हमेशा थॉट क्रिएट करेगा। हम कहें मेडिटेशन में हम थॉटलेस होते हैं, थॉटलेस हम हो ही नहीं सकते। ये सोचना मेरे को थॉट ना आए, ये भी एक थॉट हो जाता है ना। तो इसलिए अपने आप को अच्छा थॉट दो, गिव अ डायरेक्शन, है ना। उसको हमने जो नेगेटिव वाला कोई थॉट आए, दूसरे थॉट आए, डोंट वरी, आने दो। उसको बोलो नॉट जस्ट नाउ, आई एम सिटिंग नाउ फॉर 15 मिनट्स, या जितने भी समय के लिए आप बैठ रहे हैं, मैं आपसे इतनी देर बाद मिलूंगी, नॉट जस्ट नाउ। कोई भी आएगा, पास्ट की बातें, ये करने वाला काम पड़ा है, उसने आना है, जो भी आपका जो भी डेली रूटीन है उसकी बात आ सकती है। इट नीड नॉट बी नेगेटिव, पर आ रहा है। पॉइंट ये है, अब हम योग के लिए बैठे हैं तो हम योग ही करें। जब वो वाले काम के टाइम आएगा तब हम वो वाला काम करेंगे। फोकस ऑन व्हाट इज ऑन इन द नाउ, है ना। और हमने अपनी कर्म इंद्रियों को क्या करना है, साधना है। तो क्या करना है, जैसे अब मैंने अपने आप को बोला आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे जैसे ही अपने आप को ये थॉट दिया, अगर हम इस थॉट का विजन बना लेते हैं, यहां पे एक ज्योति बिंदु आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल, मेरे से पीस की एनर्जी निकल रही है, तो अगर आप उस पर फोकस हो गए तो सारी कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ गई, है ना। अब आप देखो, अब जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, आपको फूलों का बहुत शौक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत सारे फूल दिख गए, आपका अटेंशन एकदम उन फूलों पे जाएगा, है ना। और अब आप अपनी आंखों को बोलते हैं सिर्फ इसको देखो, तो आंखें वो देखती हैं। और कोई कोई बात कर रहा है, आपके इंटरेस्ट की है, आप अपने कानों को बोलते हैं, ऐसे बोलते नहीं है, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस, तो कान वही सुनते हैं। तो अगर मैं जो बोलती हूं, आंखें, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर वही करते हैं, तो मैंने उनको साधा हुआ है। पर अब जब मैं योग करने बैठी हूं, तो फिजिकल शरीर को तो मैंने क्या बोला, स्टिल।
अभी इनको मैं यूज नहीं कर रही, अभी मेरे को इन आंखों को यूज नहीं करना। जब भी कहते हैं ये देखो, तो हम किससे देखते हैं? मन से और बुद्धि से। हम इन शरीर की आंखों से नहीं देख रहे, है ना? तो फिर मन को फ्री नहीं छोड़ना, मन को बिजी करना है। बिजी करना है एलिवेटेड बातों से। जितना उसको एलिवेटेड बातों से बिजी करेंगे तो उतना मन जो है शक्तिशाली बनेगा। अगर मन इन्फ्लुएंस्ड होगा तो वो इन्फ्लुएंस वाली साइड पे जाएगा। कोई बात नहीं, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक टू द सेम पॉइंट। नो, आई एम अ पीसफुल सोल। फिर बात आ गई, अपने आप को थॉट आएगा, पर मैंने तो उस दिन बड़ा गुस्सा किया था, बट आई एम अ पीसफुल सोल। उस टाइम आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, दैट्स फाइन, बट हूं तो मैं ये ना, उस समय नहीं थी, पर मैं एक्चुअल में तो मेरा यही है। हमारा, जैसे हमने क्या कहा था, वो जो एक फोल्डर है ना वर्च्यूज वाला, वो सब में है, पर मैं हूं यही, है ना? ऐसे हम अपने मन को काम देते हैं और बुद्धि को बोलते हैं आप उसी का पिक्चर बनाओ। हमने क्या किया? हमने फोकस कर लिया। इसको जैसे बोलेंगे, जस्ट लाइक आप एक फ्लाइट लेते हैं, तो प्लेन क्या करता है? एकदम वहां जहां खड़ा है ऊपर नहीं उठता है, वो पहले भागता है, और पहले स्लोली भाग रहा है, फिर वो स्पीड पकड़ता है। जब वो बहुत फास्ट स्पीड पकड़ लेता है, फिर वो उड़ता है। ऐसे ही जब मैंने अपने मन को बोलना शुरू किया, आई एम अ पीसफुल सोल, और मन साधना शुरू हुआ, धीरे धीरे सारी बातों से फ्री हुआ। अब मैं सिर्फ इस थॉट में हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। नाउ आई एम रेडी, अब आई एम रेडी फॉर टेक ऑफ। अब करना क्या है इसके बाद? ये फोकस हो गए हम। नेक्स्ट हम करते हैं उस जो सोचा उसको डीपली एनालाइज करना, गहरा चिंतन, उसकी महसूसता, उसको फील करना, है ना? बॉडी के कॉन्शियसनेस से हम डिटैच हो गए, और जैसे मैंने बोला, आई एम अ पीसफुल सोल मीन्स मैं हर सिचुएशन में शांत रहती हूं। आपने अपने आप को ये थॉट दिया, तो अब हर सिचुएशन में अपने आप, अब आप देखो अपने आप को सिचुएशंस में, और अपने आप को ये बोलो, मैं उस टाइम नहीं भी थी, पर मेरे में वो शक्ति है ऐसे पीसफुल रहने की। ऐसे शांति का मतलब क्या है? हम उसके चिंतन में चले जाते हैं। तो क्या हो गया? वही बात को हमने और डीपली सोचना शुरू कर दिया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर की जो कॉन्शियसनेस है, हम उससे डिटैच होना शुरू हो गए। नाउ आई एम गेटिंग कंप्लीटली डिटैच्ड, है ना? और ये होगा तब, मन ने जो थॉट क्रिएट करा, बुद्धि उसका पिक्चर बनाएगी तब। अगर बुद्धि पिक्चर नहीं बनाएगी, फिर इधर उधर फिर मन भागेगा, है ना? फिर क्या हम करते हैं? हम इस शरीर से बाहर निकले, जैसे कल आपको कराया था, आत्मा यहां से निकली, और हम कहते हैं चलो हम चलते हैं भगवान से मिलने। हम परम धाम पहुंच जाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस का स्विच है। आई एम जस्ट, मेरी कॉन्शियसनेस बदल रही है कि मैं शरीर की दुनिया से दूर होकर बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फियर, मैं परम धाम पहुंच गई हूं। अब मैं परम धाम पहुंचकर भगवान के पास बैठ गई हूं। अपनी अवेयरनेस का स्विच ऑन है। कैसे? मैं शांत स्वरूप, वो शांति का सागर है। तो अब सागर है ना, सागर के सामने हम खड़े होते हैं, तो हम सागर को कहते हैं मुझे ठंडी हवा दे, मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालो, नहीं बोलते ना। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो भगवान है, हम उसके पास बैठे हैं, वो मुझे सब कुछ दे रहा है। बट मेरा थॉट ये होना चाहिए, मैं किसके पास बैठी हूं, ये मेरी अवेयरनेस। जैसे ये अवेयरनेस डीपर होती जाएगी, तो हमारे को वो फीलिंग आती जाएगी। जैसे आपको बताया ना, अब यहां पे अगर मैं आग जला दूं, मैं आग को बोलूंगी मुझे गर्मी दो, वो देगी ना। अब वो भगवान है, उसको पता है उसका बच्चा बैठा है, वो शांति की वो फीलिंग चाहता है, वो देगा। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। हम तो ह्यूमन पेरेंट्स हैं, तो हमारे पास हमारा बच्चा आए, वो बोले मम्मी बहुत भूख लगी है, तो मम्मी खाना देगी ना, बैठी थोड़ी रहेगी। ऐसे ही वो भगवान है, ये वाला सटल चीजें हैं, तो हम उसके पास जाते हैं, वो तो सागर है, उसको पता है इस बच्चे को इस वक्त क्या नीड है, वो देना शुरू कर देता है
ना। तो ऐसी है मन और बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करना। आपने अपने को भी देखा पॉइंट ऑफ लाइट, भगवान को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखा, हम दोनों इकट्ठे हैं, पिक्चर भी बन गया। अब मेरे पास वो एनर्जी आ रही है, अब मेरा फोकस बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज का, मुझे वो शांति मिल रही है जो मुझे चाहिए थी। मैं इतनी डिस्टर्ब थी, अब मैं बिल्कुल शांत हो गई। नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई सेल्फ। कैसे हो गया? जैसे आपको पता है ना, एक सन की रेज वो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर डालो, पीछे पेपर डालो, वो जल जाता है। ऐसे ही मैं उसके पास जब बैठती हूँ तो मेरे अंदर जो भी अशांति की चीजें हैं वो अपने आप फिनिश हो रही हैं, इम्प्योर चीजें अपने आप फिनिश हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बैठे किसके पास है? भगवान के पास बैठे हैं ना। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ थॉट्स मेरी अच्छी होती जाती है। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम योग करेंगे तो आपको रियलाइज होगा मैं कौन से वाले थॉट्स क्रिएट करने हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या भगवान से बातें करनी है, अपनी बातें बोलनी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे कोई श्लोक नहीं रटने हैं। भगवान मेरे थॉट्स को पहचानता है। जैसे एक सिस्टर बोलती है, मैं सोचती थी भगवान कौन सी लैंग्वेज समझते होंगे। भगवान को लैंग्वेज नहीं, भगवान को भावना मिलती है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो हमारी भावना जब उसके लिए होती है हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और वो इसलिए नहीं कहता मेरे से बात करो, मेरे को मिलो, कि भी उसको कोई ईगो है। उसको पता है मेरे पास आएंगे तभी ठीक होंगे। मनुष्य आत्माओं के पास जाएंगे, उनकी कमियां भी हैं, फिर परेशान होंगे। ओहो, हमने तो सोचा था बहुत अच्छा है, पर ये देखो क्या निकला। तो मीडियम क्या है परमात्मा से कनेक्ट होने का? थॉट्स। तो जो सोचेंगे वो वहां पहुंचेगा। जैसे टेलीपैथी वाली बात की ना, तो वो टेलीपैथी के रूप में भगवान के पास पहुंचता है। एंड मेडिटेशन इज नॉट लाइक प्रेयर, वन वे प्रोसेस नहीं, वो टू वे प्रोसेस है। मैं उससे बोलती हूं, वो मुझे वापस दे रहा होता है। और अगर मैं चाहती हूं मेरी बातों का वो जवाब दे, तो साइलेंस में अपनी बात बोलकर चुप होना पड़ेगा। हम बोलते ही जाएं, तो उसके जवाब को मैं सुनूंगी कैसे? साइलेंस में बैठे, अब मुझे बताओ, आपको नहीं समझ आ रहा, आपके थॉट्स और ज्यादा चल रहे हैं, वो आपको किसी तरह से आंसर देगा, कोई कुछ आके बता देगा। हम रोज मुरली सुनते हैं, उसमें हमें आंसर आ जाता है, कोई आके कुछ सुना देता है, कोई बात हो जाती है, एकदम रियलाइजेशन आ जाती है। मैं आपको जैसे बताऊं, ये हम सबके साथ होता होगा, कहीं जाने लगे, ठीक है, मैं अभी 9th फ्लोर पे हूँ, 9th फ्लोर से मैं नीचे गई, मैं कार में बैठी, मुझे 7-8 मिनट्स लगे, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। मैं अपना फोन भूल गई। मैं भाग के ऊपर जाती हूँ और अपना फोन उठाती हूँ। फिर मैं रियलाइज करती हूँ, ओह ये तो पेपर्स भी ले जाने थे, डॉक्टर के पास जाने, उसके पेपर्स ही ले जाना भूल गई। क्यों भगवान ने मुझे नीचे याद दिलाया कि पेपर्स ले जाओ, नहीं तो वहां जाके फंसोगे। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, अभी ही होना था, ये नहीं, वो भगवान याद करा रहा है, जाओ वापस। हम उसको उल्टा ले लेते है ना। तो जैसे कोई बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, अपना एडमिशन पेपर ही भूल गया, फिर कुछ गिर गया, फिर कहता है ओहो मैं वापस जाता हूँ। वो वापस जाता है तो कहता है, उसकी मम्मी कहती है तुम्हारा एडमिशन पेपर तो यहीं पे रह गया। तो भगवान हमारे को किस किस रूप से हमारी कैसे कैसे मदद कर रहा होता है, हमें खुद को नहीं पता होता है ना। सो एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, टू वे कम्युनिकेशन, सो वेट फॉर हिज आंसर। कई बार हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हमें उसका आंसर फील नहीं होता, वो तो देता है। तो हम प्यार से, संबंध से उसको याद करेंगे, उसके साथ सारे संबंध बनाएंगे। और उसकी इंट्रोडक्शन तो अब हमको मिल चुकी है, वो तो अब हो ही चुका है ना, वो तो फर्स्ट डे ही होता है, उसके बाद तो पता ही चल गया कौन है। और आप सबने उसके बारे में सोचा भी होगा। पहले हम फोकस होंगे, फिर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर हम उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे, फिर हमारा अनुभव जो है, जो एक्सपीरियंस है, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज का हो जाएगा। और रोज हम एक मुरली सुनते हैं, उसमें all of you, what I understand is all of you are more comfortable with English, is that right? क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? नहीं, हिंदी वाली सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है मॉर्निंग में।
आप रामन जी, आप तो पुराने हो गए। You're talking of the new ones, okay. यस, है ना, आपका वो दोनों तो, सुनती आपको हूँ। तो रस आना शुरू हो गया। तो हम जब हिंदी में मुरली सुनते हैं ना, हमारे साथ वो आती है ना चीना जी, वो तो है ही, वो तो बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग है, हिंदी उनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। वो आज की डेट में सारी हिंदी की मुरली पढ़ती हैं। और हमारे ग्रुप में एक और सिस्टर है, वो महाराष्ट्र में पढ़ी है पंजाबी पर महाराष्ट्र में पढ़ी है। हिंदी तो उसने सीखी ही नहीं, मतलब हार्डली। वो हिंदी में मुरली पढ़ रही हैं, हिंदी में सारा हमें सुना रही हैं इतना अच्छी तरह से। क्यों? उन्होंने बोला जो भगवान के महावाक्य हैं वो हिंदी में है, जब हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं उनमें वो दम नहीं रहता। बिल्कुल है ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से बोलती है आ बेटा, तो वो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। राइट। अब जब वो भगवान बोलता है लाडले बच्चे, उसको कॉपी नहीं कर सकते। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे लाडले बच्चे के लिए? बोल सकते हैं, कुछ कोई वर्ड ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाता हूं। अब इसको आप ट्रांसलेट करो, उसका सारा रस चला गया, है ना। और जो फॉरेनर्स है उन्होंने कितनों ने इतनी अच्छी हिंदी सीख ली है, वो कहते हैं हमें इसी में रस आता है, वो फीलिंग आती है। बाकी एक्सपीरियंस कराने वाला भगवान होता है, वो कराएगा, वो सारे एक्सपीरियंस हमें कराएगा, है ना। तो अभी हम योग करते हैं टुडे। थोड़ा सा लंबा बैठ जाए, रोज 5 मिनट्स करते हैं, आज 10 मिनट्स करें, करेंगे। है ना। तो ऐसे ही बढ़ेगा ना पूरा हमारा एक्सपीरियंस। हम योग से अपने आसपास का वायुमंडल बदल सकते हैं। हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम चेंज कर देते हैं। हमारे ऑफिस में, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक टाइम पे मैं रोज जाती थी वहां पे। एक टाइम हमने 15 मिनट सेट किया हुआ था, सबको मेडिटेशन कराती थी, थोड़ा 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 करके उनको, मतलब पूरा साल किया तो उनको सिखा दिया था सारा कुछ, और हम बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझे आकर बोला कि मैडम, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब से हमारे यहाँ मेडिटेशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि भगवान आ जाते हैं, मेडिटेशन मीन्स गॉड इज देयर ना इन दैट होल प्रोसेस। हमारे यहाँ ना सब में बहुत शांति हो गई। यहाँ बहुत लोग चिल्लाते विल्लाते थे, सब चिल्लाना बंद हो गया। तो मैंने कहा तुम मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज, हम तो जो बात कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड नहीं। तो फिर मुझे बोला जो आपके हस्बैंड है ना, वो भी पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत कम करते। सो पॉइंट इज, भगवान की प्रवेशता होना सारी चीजें बदल देती है। क्योंकि हम योग कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हम किसके साथ हो गए? जो हाईएस्ट हस्ती है ना। तो चलिए करें, मेडिटेशन करें। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, आपके कभी भी क्वेश्चन हो आप प्लीज पूछते रहना। ऐसे ना हो एंड में आपको लगे नहीं ये वाला तो मैंने पूछा नहीं। नो क्वेश्चन इज सिली, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। वो जब हम, एक सेकेंड, जब वो आंसर हो जाता है ना, तो एक थोड़ी सी जो अंदर जो चल रहा होता है फ्लटर ऑफ थॉट्स, वो सब फिनिश हो जाए। ठीक है, तो चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र कर लें। Just tell yourself nothing is important right now. कंफर्टेबल, अलर्ट, और हो सके तो अपनी आंखें खोल लें। अपने सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट है, बस उस पर एक पॉइंट पर आप फोकस करते हो, इन्वॉल्व नहीं होना ऑब्जेक्ट से, पर शरीर को भी साधना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उधर अटेंशन जाएगा। ठीक है, हो सके तो आंखें खोल ले और फिर थोड़ी देर बाद बंद कर लेना इफ यू वांट टू। ओके, वो हमें आदत नहीं होती, पर
धीरे धीरे पड़ जाती है, ठीक है। और सारा ध्यान माथे के बीच लाएं, ज्योति बिंदु सितारे पर। अभी आप अपने कमरे में से, आपके कमरे में कोई खिड़की होगी, खिड़की से बाहर देखेंगे। जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। कौन देख रहा है? खिड़की नहीं देख रही, मैं देख रही हूं। खिड़की किसी भी चीज की बनी है, उसमें ग्लास है, उसमें वुड है, उसमें मेटल है, पर देख नहीं रही। वो जड़ है, मैं देख रही हूं। अब वापस आ जाए, अपनी आईज को उसी पॉइंट पर फोकस कर लें और अब अपने आप से देख को बोलें, इस शरीर में मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं। ये आंखें मेरी खिड़कियां हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं इनको यूज करती हूं बाहर की दुनिया को देखने के लिए, पर देखने का प्रोसेस, देखने का आनंद मैं आत्मा ले रही। सारा फोकस फिर से ले लें अपने ऊपर। आस पास के टेम्परेचर को फील करें। अपने पूरे शरीर की त्वचा से मैं बाहर के टेम्परेचर को फील कर रही हूं। हल्की सी ठंडक। मैंने जो कपड़े पहने मैं उनको फील कर रही हूं। जिस सीट पर बैठी हूं मैं उसको भी फील कर रही हूं। पैरों के नीचे धरती को फील कर रही हूं। ये सारी फीलिंग मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करती हूं, क्योंकि मैं ही वो कॉन्शियस एनर्जी हूं, एक ऊर्जा हूं। सारा ध्यान इस बिंदु पर ले आए। ये शरीर जैसे मेरी ड्रेस है, इस ड्रेस को पहनकर मैं अपने अलग अलग रोल्स को प्ले करती हूं। इस सृष्टि, इस वर्ल्ड स्टेज पर मैं अपना रोल अदा कर रही हूं। अभी फील करें, मैं बिंदु सिर के ऊपर 3-4 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गई। नीचे मेरा शरीर बिल्कुल स्टिल है। इस अलगपन को फील करेंगे और चलेंगे ऊपर। इस कमरे से बाहर, बिल्डिंग से भी बाहर, ऊपर
खुले आकाश में चांद सितारों को करेंगे पार। आ जाएं एक ऐसे स्थान पर जहां पर सुनहरा लाल प्रकाश और मेरी तरह अनेक आत्माएं हैं। यहाँ की डीप साइलेंस और शांति को फील करेंगे। और बीच में मेरे बाबा, मेरे परम पिता और मैं उनके बिल्कुल पास हूँ। अपने ही संकल्पों से बाबा से बातें करें। आप कौन सा अनुभव करना चाहते हैं? आपको क्या अनुभव हो रहा है? जो दिल चाहे बात कर सकते हैं। मेरी वो सारी सीक्रेट्स अपने ही खो जाए इस अनुभव। मैं भगवान के पास हूँ। भगवान मेरा साथी बना, पिता बना, माता बना। जो चाहो उसको फील करो। हर स्वरूप का स्नेह तो परफेक्शन में, आइडियल फॉर्म में दे रहा है। थैंक्स करेंगे बाबा का इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के। और आज नीचे धीरे धीरे आकाश मार्ग से अपने शरीर में माथे के बीच मैं एक जगमगाती ज्योति हूं। जो भी मिला बाबा से उसको चारों ओर फैलाएंगे। लाइट के रूप में आस पास का सारा वातावरण शुद्ध पवित्र बन रहा है। जैसे मेरे घर पर परमात्मा आ चुके हैं।
ओम शांति। Om Shanti. Shanti Didi. Om Thank Shanti. you, Baba. Thank you, Didi. Is the experience getting improving? Yes. Is it Beautiful. getting deeper? So जो आपको रोज रिकॉर्डिंग मिलती है ना, तो लास्ट के 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी योग के होते हैं, आप उसको यूज करो। और सुबह जिस भी टाइम आप उठते हो उससे 15 मिनट पहले उठ जाओ और योग करो। जैसे आपको बोला था ना, उठते ही आप कौन से थॉट क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर अटेंशन देना है। उठते ही तो आप एकदम जैसे यू विल फ्रेशन अप, यू विल वॉश योर फेस, व्हाटएवर यू डू, उठते ही ये बोलना है मैं कितनी लकी हूं, मेरे को भगवान मिला है। और जो कुछ आप चाहते हो सोचो, डोंट से ऐसे होगा, ऐसा है। मेरी हेल्थ परफेक्ट है, मेरे घर में सुख है, ऐसे अच्छी वाली बातें। आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है तो बोलना है मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। 3 वर्ड्स, आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, इसमें सारा कुछ आ गया। तो आप जो भी चाहें अपने लिए क्रिएट करें, ठीक है? चलिए, ओम शांति। कल 4:45 बजे लाइक एवरी डे, ठीक है? ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति।